दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कल 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर थे। अनुमान ये है कि आज और कल जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकते हैं। फिलहाल जो हीट वेव, सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट की कंडीशन बनी हुई है, ये पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन जारी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल उष्ण रात्रि होने की भी संभावना है, तो जिसकी वजह से कि रात्रि का तापमान भी औसत से ज़्यादा रहेगा। जो उच्चतम तापमान है इसमें अगले 7 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया की हम बात करें अगर हम तो मुख्य रूप से 4 दिनों तक जो है सभी सब डिवीजन्स जो भी मेट्रो सब डिवीजन्स हैं प्लेन एरियाज़ के पर्टिकुलरली वहाँ पर हीट वेव कंडीशंस रह सकती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कल 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर थे। अनुमान ये है कि आज और कल जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकते हैं, जिसके लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस बन सकती हैं और येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी क्षेत्रों की बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, जैसे वेस्ट राजस्थान है, वहाँ पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी बन रही हैं, साथ साथ में मैनी प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस चल रही हैं, जिसको देखते हुए वहाँ पर रेड अलर्ट भी इशू किया गया है, क्योंकि वहाँ पर वार्म नाइट कंडीशन भी बन रही है, यानी कि जो रात्रिक तापमान है वो भी नॉर्मल से अधिक चल रहे हैं। तो वेस्ट राजस्थान में रेड अलर्ट है अगले 2 दिनों के लिए। वहीं ईस्ट राजस्थान में वार्म नाइट कंडीशंस हैं, हीट वेव कंडीशंस है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव को देखते हुए, साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशन देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर हीट वेव को लेकर के और येलो अलर्ट है अगले 3 दिनों के लिए, और नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी येलो अलर्ट है। 2-3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बीकानेर संभाग के गंगानगर में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ 47 डिग्री से ऊपर अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। अगले 2 दिन और बीकानेर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रिपोर्ट होगा, यानी सीवियर हीट वेव की परिस्थिति अगले 2-3 दिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान में रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, खासकर जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, शेखावटी क्षेत्र की बात करें, चूरू, इसके अलावा झुंझुनू और कोटा में भी यदि देखें तो अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच फिलहाल बना हुआ है, और अगले 3-4 दिन इसी तरह से तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। यानी फिलहाल जो हीट वेव, सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट की कंडीशन बनी हुई है, ये पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन जारी रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में अगले 1 सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। वहीं दिन में अगले 2-3 दिन तेज सतही धूल भरी हवाएं भी प्रभावी रहेंगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में दर्ज हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी अगले 4-5 दिन ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क और तापमान भी 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी हीट वेव, कहीं कहीं हॉट डे और वार्म नाइट कंडीशंस फिलहाल बनी रहेगी। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 16-17 जून के बाद यदि देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं का आंशिक प्रभाव दिखेगा, और कुछ इलाकों में 16-17 जून से मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि हमारे विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, तो उसको देखते हुए अगले 2 दिनों तक तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हमने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उससे ये पता चल रहा है कि अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं प्रदेश में उष्ण लहर चलने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये स्थिति ज़्यादा देखी जा सकती है, और उसके अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल उष्ण रात्रि होने की भी संभावना है, तो जिसकी वजह से कि रात्रि का तापमान भी औसत से ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा असहज स्थिति गर्मी की वजह से पैदा होने की संभावना है। लेकिन उसके बाद 2 दिनों के बाद, यानी 9-10 के बाद 11 से मौसम में थोड़ा सा सुधार होगा। इसका मेन वजह है कि पूर्वी मतलब पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश चारों क्षेत्रों में कहीं कहीं पे गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है, तो उसके वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट होगी, और फिर उष्ण लहर की संभावना भी 11 से 15 जून तक नहीं बनी रहेगी। स्थानों में हल्की से मध्यम मेघ गर्जना के साथ होने का संभावना है। दक्षिण गुजरात की जो कुछ ही जिला में और सौराष्ट्र कच्छ की कुछ ही जिला में अगले 4 दिन तक ऐसे संभावना है।
और ये जो जिला आ रहा है आज के लिए दक्षिण गुजरात की जो जिला आ रहा है इसमें नवसारी, सूरत, डांग, नर्मदा, वलसाड, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली, और जो सौराष्ट्र कच्छ के लिए राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाड और दीव। ऐसा स्थिति अगले 4 दिन तक, मतलब आपका 9 जून से लेकर 12 जून तक ऐसा स्थिति रहेगी। इसमें 1-2 डिस्ट्रिक्ट इधर मतलब ऐड हो सकते हैं। और जो उसके आगे डे 5 से लेकर डे 7 तक 13 से 14 जून आपका उत्तरीय गुजरात की कुछ पूर्वीय जो जिला है, पूर्वीय क्षेत्र की जो जिला है, इसमें वो हड़बोल से मध्यम बरसात इक्का दुक्का स्थानों में होने का संभावना है। और जो उच्चतम तापमान है इसमें अगले 7 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं है। और जो अहमदाबाद और आसपास क्षेत्रों की जो पूर्वानुमान है इसमें जो तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और जो आसमान क्लियर स्काई रहेगा। सर अभी कौन सी सिस्टम चालू है और गर्मी बढ़ने की वजह क्या है? अभी देखिए कोई सक्रिय सिस्टम हमारा गुजरात के लिए, जो गुजरात आसपास क्षेत्र के लिए कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है। इसमें जो पवन का दिशा है पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में है, मॉइस्चर भी इनकर्सन है। और जो गर्मी बढ़ रहे मेनली आप देखेंगे जो कोस्टल क्षेत्रों में इतना नहीं बढ़ रहे, लेकिन जो हमारा उत्तरीय क्षेत्रों के जिला है या लैंड एरिया में जो है इसमें आपका कुछ उत्तरीय क्षेत्र से गर्म हवा आ रहा है, इसी के कारण वो तापमान बढ़ रहा है। अहमदाबाद गांधीनगर में क्या रहेगा? हाँ, उसमें आसमान क्लियर स्काई रहेगा और तापमान जो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास है। कब से होगा चौमासे की शुरुआत? हाँ, अभी जो नॉर्मल डेट है हमारा 15 जून है। अभी देखिए हमारा जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, इसमें तो जो वीक 2 का फोरकास्ट है, हमारा जो वेस्टर्ली विंड है वो थोड़ा स्ट्रेंथनिंग होने का पूर्वानुमान है। 12 से 18 वाला जो जून वीक है इसमें स्ट्रेंथनिंग होने का पूर्वानुमान दिया गया है मॉडल से। अभी मानसून का स्थिति जो महाराष्ट्र, पहले हमने बोला है कि मुंबई, अहिल्यानगर होते हुए आदिलाबाद, पुरी होते हुए ये लाइन हमारा लिमिट अभी भी है ये साइड। फिर आगे हम अपडेट करेंगे। अहमदाबाद में कब से शुरू होगी? अभी हम अपडेट करेंगे, आपको ये बोल रहा हूँ ना। अभी जो स्थिति है अभी 2nd वीक में मानसून का कुछ स्ट्रेंथन होने का चांसेस है। 12 से 18 जून हमारा जो एक्सटेंडेड रेंज मॉडल फोरकास्ट है इसमें ये इंडिकेशन है। फिर टाइम टू टाइम हमारा जो डेली फोरकास्ट है हम अपडेट करेंगे।